दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एफआईआई इस स्टॉक के ऊपर पूरी तरह से फिदा है और जम के खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी इसको नहीं छोड़ रहे। लगातार नए-नए ब्रोकरेज हाउस है जो सुज़लोन को लेकर अपनी राय रख रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यूबीएस की तरफ से लेटेस्ट अपना नज़रिया पेश किया गया है और दूसरी तरफ देवेंद्र चौकसी ने भी सुज़लोन को लेकर अपनी राय रखी है। इसका मतलब ये है कि सुज़लोन को लेकर चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हो या फिर इंडिया के फंड हाउस हो, सभी के सभी बुलिश है। तो क्या आने वाले इसमें सुज़लोन यहाँ से बेहतर कर सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कि सुज़लोन का 2.0 इसके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 57.94 पर क्लोजिंग देखने को मिली, आप ये देख ही सकते हो। और दबाव के साथ स्थिति थोड़ी सी आपको दिखाई देगी 0.60% की गिरावट के साथ, हल्की सी गिरावट है। तो कल की क्लोजिंग जो है 58.29 पर थी और यहाँ पे कमजोरी के साथ 58.25 पर शुरुआत की। वैसे इंट्राडे में कुछ तेज़ी बनी, थोड़ा सा आगे बढ़ा स्टॉक, लेकिन बिकवाली का जोर ज़्यादा था जिसकी वजह से 57.61 का लो बना के क्लोजिंग हल्की सी गिरावट के साथ हुई। 38 से स्टॉक 58 के आसपास है, यानी निचले लेवल से अच्छी रिकवरी है। लेकिन जो 52 वीक का हाई है वो 68 है, जिससे अभी भी 10 रुपये स्टॉक नीचे है। तो एफआईआई की पहली पसंद बन चुका सुज़लोन एनर्जी अपने 52 वीक के हाई से अभी 15% नीचे है और अब 2.0 का जो रोड मैप है वो आने वाले समय में उन 56 लाख इन्वेस्टर है उनके लिए क्या साबित करेगा। तो ये देखो कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लगातार बहुत सारा जो पैसा है निकाल रहे हैं बाहर से। आप देखिए, इंडियन इक्विटी मार्केट से उन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला है। जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ये उनके लिए इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि हम 80 से 85% क्रूड ऑयल वगैरह और जितना हमारे ऊर्जा की जरूरत है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे जो इंडियन रुपये ज़्यादा दबाव में आ गया, जिससे अब एफ आई यहाँ से निकल रहे। तो ये देख सकते हो कि उनका पैसा तो निकल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक है जो उनकी पसंद अभी भी बने हुए और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो घटा नहीं रहे बल्कि बढ़ा रहे। उसमें है सुज़लोन एनर्जी। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपनी होल्डिंग को पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ा रहे हैं, यानी 3 क्वार्टर से दूसरी तरफ तो बाजार से पैसा उनका निकल रहा है, लेकिन वो सुज़लोन में से पैसा नहीं निकाले बल्कि सुज़लोन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू है इसका। तो ये देखें, रिन्यूएबल सेक्टर की सबसे बड़ी खिलाड़ी और इस पे एफआई का इंटरेस्ट जगा हुआ है। तो सुज़लोन एनर्जी अगर आप देखें अपने 52 वीक से जो 68 का बना उससे 15% अभी नीचे है। और यहाँ पे देखें तो 2026 में इसने 11% की तेज़ी भी बताई है। तो काफ़ी सारी अभी देखिए जो टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसका भी निगेटिव असर बाजार में देखने को मिल रहा है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर हम सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी शुरू इसका हो चुका है, क्योंकि कंपनी अब विंड एनर्जी के बिजनेस से बाहर निकलते हुए पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक पोर्टफोलियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखें तो हर तरह की सुविधाएं मिलेगी आपको। और इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउस है उनको लगता है कि सुज़लोन आने वाले समय यहाँ से इस लेवल से अच्छा कर सकता है। अभी यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपना अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी के इस प्लेयर सुज़लोन को लेकर जो रिसेंटली इनकी इन्वेस्टर मीट हुई उसको लेकर अब उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया, जिसमें कहा है कि फाइनेंशियल 2021 जो आने वाला है उसका रोड मैप क्लियर हो चुका है। आने वाले इसमें कंपनी का जो विंड सेंट्रिक बिजनेस तो होगा, लेकिन अब पूरे के पूरे बिजनेस में रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म के तौर पे सुज़लोन आगे बढ़ेगी। और रेवेन्यू ग्रोथ है जो वो 25 CAGR से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है 2031 तक, यानी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है सुज़लोन के अंदर। और डोमेस्टिक मार्केट में लीडरशिप पोजीशन है, वो इसका फ़ायदा तो मिल ही रहा है। तो इसी वजह से मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सुज़लोन आने वाले में यहाँ से और अच्छा कर सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि सुज़लोन एनर्जी अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं।
करंटली उनका 33% की मार्केट शेयर है, उसको 40% तक लेके जाने की उनकी अपेक्षा है। तो जल्द ही मार्केट शेयर बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि सुज़लोन का जो 2.0 का पीरियड है, वो कंपनी के लिए, विंड टरबाइन सप्लाईज कंपनी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सुज़लोन ने जो अपना टारगेट सेट किया 70 गीगावाट का आने वाले समय, जो इस समय करंट लेवल पर 18 गीगावाट के यानी 18 गीगावाट से वो 70 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो कंपनी का 2.0 का रोड मैप है, उसके तहत कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर की एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करेगी, यानी कस्टमर को हर तरह की सेवाएं मिलेगी। विंड सोलर प्लस BESS, यानी विंड सोलर का कॉम्बिनेशन और साथ में एनर्जी स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, पूरा आपको पैकेज कंपनी प्रोवाइड करेगी और लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करेगी, इन्हें आफ्टर सर्विस भी देगी। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लेस ये कंपनी अब आने वाले समय बड़े ग्रुप के साथ और बड़े खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। तो कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है कि हाईली जो लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी है कि वो काम कर रही है। करंटली अगर आप देखें तो 60% इनका लोकलाइजेशन का ही लेवल पे काम हो रहा है। कंपनी ने यहाँ पे 80 से लेकर 85% इनका जो लोकल एरिया से काम निकल के आ रहा है। सप्लाई चेन में देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोकल इस्तेमाल करें। आप देखें इंपोर्ट इनका बिल्कुल कम है, ये अपनी जो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी उसको बहुत कम कर चुके हैं। लोकल एरिया से ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, जितनी मशीनरी पार्ट्स वगैरह बनते हैं वो लोकल खरीदे जाते हैं। तो इसका फ़ायदा मिल रहा है। जो वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो ये स्थिति बनी है, इसमें सुज़लोन फ़ायदे का सौदा उनके लिए साबित हो रहा है। तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। कंपनी ने 5 मेगावाट की विंड टरबाइन लॉन्च कर दी है, ब्लू स्काई। अब देखें तो ये इंटरनेशनल लेवल की इन्होंने विंड टरबाइन बनाई है और आप देखें इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका मई 2026 में। तो कंपनी अब देखें तो S163 6 मेगावाट की विंड टरबाइन आगे लेके चल रहे हैं, यानी जल्दी ही 6 मेगावाट की विंड टरबाइन भी आएगी। बहुत ही हाई स्पीड लोकेशन पे ये इंस्टॉल की जाएगी और बहुत ही बेहतर इसका रिजल्ट रहने की उम्मीद है। यानी अब 3 मेगावाट से सीधा 6 मेगावाट की जंप, दुगुना साइज़ के साथ। तो ये सारी बातें सुज़लोन के लिए पॉजिटिव है। तो कंपनी ने अब देवको मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिससे आप देखें तो कंपनी के जो लैंड एक्विजिशन है उसमें जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, 6 से 12 महीने का समय लग जाता है और ROW ग्रिड कनेक्टिविटी, रेगुलेटरी अप्रूवल, इसमें काफ़ी सारा समय लगता है। और इन सबको देखते हुए इन्होंने देवको मॉडल लॉन्च किया है, जो इस काम को थोड़ा आसान कर देगा। तो कंपनी के जो देवको मॉडल के तहत देखें तो इन्होंने अपना टाइमलाइन जो है वो काफ़ी कम किया, 15 से 18 महीने में ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देने की बात कर रहे हैं। यानी आप देखें तो जो भी लैंड एक्विजिशन है, ग्रिड कनेक्टिविटी है, उसको लेकर इन्होंने अपनी रोड मैप तैयार किया है उसको कम करने का, जिससे आप समझे कि आने वाला जो समय में कस्टमर को भी जल्द से जल्द सर्विस मिल पाए। ये एक विज़न बड़ा है। अब अगर दूसरी तरफ ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कहा है कि सुज़लोन एनर्जी ने अपनी जो बैलेंस शीट है उसको काफ़ी ज़्यादा सुधार दिया है। 2.0 के तहत देखें तो कंपनी अब अपना जो EPC और O&M जो प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी अच्छा करे और नए और सेक्टर में एंट्री मारे। तो अब आप देखें मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी हुआ है, उन्होंने अच्छे फैसले किए। तो ये सारी बातें अब जगह एनर्जी स्टोरेज तक पहुंच चुकी है और इसीलिए ICICI सिक्योरिटीज़ का लगता है कि सुज़लोन इससे आगे आने उसमें अच्छा करेगा। सबसे बड़ी बात है कंपनी की ऑर्डर बुक, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इस समय। तो आने वाले समय देखें तो 2 से 3 साल में कंपनी को काम की कोई कमी नहीं है। अगर नए प्रोजेक्ट ना भी मिले तो 2-3 साल में प्रोजेक्ट को वो कर सकते हैं। इससे भी एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है सुज़लोन के लिए। और आप देखें तो काफ़ी समय से सुज़लोन सिर्फ इंडिया के बाज़ार में ही फोकस कर देगा, अब इन्होंने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी तलाशनी शुरू कर दी है। तो ग्लोबल विंड टरबाइन इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2025 तो 1299 गीगावाट के आसपास है और इसमें 165 गीगावाट की कैपेसिटी अगर आप देखें तो इस साल हुई है। और आप देखें 200 गीगावाट का 2030 तक का, 2000 गीगावाट का 2030 तक का लक्ष्य है। यानी आप देखें तो बहुत तेज़ी से रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री हो रही है। इसीलिए सुज़लोन ने अपना ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है और 6 गीगावाट तक की विंड टरबाइन लगा रहे यूरोप के बाज़ार में। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुज़लोन यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। एक्सपर्ट भी बुलिश है, तो चिंता की बात नहीं, जितना नीचे मिले ये स्टॉक में आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।